शासक जब धर्म की बात करे तो समझ लेना तुम दुनिया का सबसे बुरा चुटकुला सुन रहे हो या सबसे घटिया राजनीति इस वक्त देख रहे हो। राजनीति और धर्म का कोई तालमेल नहीं होता है, कभी नहीं रहा है। इसलिए भारत में राजा के ऊपर धर्म दंड रखा जाता था। राजा जब बनाया जाता था तो राजा को कहा जाता था, गांगे जी कभी मिलिएगा आप लोग तो शायद श्लोक के साथ बता सकेंगे कि राजा को वो जब मुकुट पहनाया जाता तो कहा जाता था यह जो तुम्हें मुकुट पहनाया जाए, जो तुम्हें धर्म दंड दिया जा रहा है, यह सिर्फ इसलिए कि तुम धर्म की रक्षा कर सको और धर्म विश्व हित में है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वैदिक काल से आपको राजाओं को मारते हुए ऋषि मिलते हैं, सिर्फ इसलिए ऋषियों की कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, लेकिन कहीं पर नैतिकता, कहीं पर सिद्धांत, कहीं पर धर्म मारा जा रहा है, इसलिए ऋषियों ने वो काम किया। जो रुद्र की आप बात कर रहे हैं वो उन्हीं कथाओं से निकल करके आता है। राजा जब अपने पद के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है तब ऐसे में उन लोगों का कर्तव्य हो जाता है जो अपने आप को समाज में जागरूक बता रहे हैं कि वह उनके विरुद्ध जाएं और उनके विरुद्ध क्रांति करें। बुद्ध ने थोड़ा बदल दिया, उसने कहा कि नहीं, सिद्धांत नहीं उस तरह चलेगा, अब धर्म नैसर्गिक नहीं रहेगा, अब धर्म बौद्धिक हो जाएगा। अब एक व्यक्ति अपना सिद्धांत देगा और उस सिद्धांत के साथ जो व्यक्ति आकर के जुड़ जाएगा वह व्यक्ति इस बात का अधिकारी है कि वह अपने आप को धार्मिक कह सके। और एक बड़ी स्वतंत्रता थी ये, कम से कम भारत में तो बहुत बड़ी स्वतंत्रता थी, क्योंकि भारत में आप जन्म लेने के साथ ही बट जाते हैं। आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, आप बट जाते हैं। ऐसे में उस बंटवारे को मिटाने की एक रेख मिली। और आपको पता है अच्छे आदमी और बुरे आदमी में कितने अंतर हैं, सब लोग अपनी अपनी तरह से बताएंगे, मगर मेरी दृष्टि में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो सब जो सुविधा प्रेमी हैं उन्हें हमेशा दुष्चरित्रों में खड़ा करके रखना। वो सब जो सुविधा प्रेमी हैं, सुविधाएं दुष्चरित्रता का प्रमाण होती हैं अपने आप में, चाहे वो किसी स्तर पर मिल रही हो, कैसे भी मिल रही हो। चरित्र के साथ सुविधा नहीं होती है, वो बड़े असुविधाओं में रहता है। गरीबी किसी का चुनाव नहीं है, निर्धनता किसी का चुनाव नहीं है, लेकिन चरित्र इतना अमीर होता है, इतना रिच होता है कि उसे उस भौतिक निर्धनता का कभी आभास ही नहीं होता है जिसे आमतौर पर उसके आसपास के लोग निर्धनता कहते हैं। वो अपनी एक अमीरी है।